नमस्कार, आप देख रहे हैं ICDS न्यूज़, जहां आपको देश भर की आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले दिखाने का प्रयास किया जाता है। आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आइए आज की महत्वपूर्ण खबर से आपको अवगत कराते हैं। आज की यह खबर लॉकडाउन के तीसरे चरण की एक नई योजना या तो फिर यूं कहें कि सरकार की नई रणनीति से लेकर है, जिसमें आप सभी आंगनवाड़ी बहनों तथा आशा कर्मियों की अहम भूमिका होने वाली है। तो आप सभी बहनें जान लें कि क्या करना होगा आपको, कौन सी नई योजना के तहत, कौन सी नई रणनीति के तहत आपको क्या काम करने होंगे, ये आपको पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए खबर देखते हैं और उसी खबर पर विचार करते हैं। लिखा गया है कि गांव में होगा निगरानी समितियों का गठन, यानी कि गांव की निगरानी करने के लिए समितियों का गठन किया जाने वाला है। यह किस बात की निगरानी है, यह पूरी खबर बताते हैं। इस निगरानी में क्या क्या करना है, किसको क्या करना है, ये सारी बात इसमें लिखी गई है। हम सारी बातें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से आप सभी आंगनवाड़ी और आशा बहनों को काम दिया गया है। इसमें यह जो खबर आ रही है वह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से आ रही है। समुदाय में सर्विलांस और सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्राम निगरानी समिति तथा शहरी क्षेत्रों में सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। यानी आपको हम बता दें कि गांव में जो समिति का गठन किया जाएगा निगरानी के लिए, ग्रामीण समिति जो होगी उसकी जो नेतृत्व करेगा वो ग्राम प्रधान करेगा। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में जो सभासद होंगे वो शहरी क्षेत्रों के जो मोहल्ला समिति होगी उसका नेतृत्व सभासद करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति में जो आशा, आंगनवाड़ी, चौकीदार, युवक मंगल दल के प्रतिनिधि और अन्य सदस्य होंगे। यानी कि गांव की जो निगरानी की समिति होगी उसमें कौन कौन काम करेगा, आंगनवाड़ी काम करेंगी, आशा बहुएं काम करेंगी, चौकीदार, युवक मंगल के दल प्रतिनिधि, अन्य सदस्य भी काम करेंगे इसमें। और वहीं जो शहरी क्षेत्रों में है तो शहरी क्षेत्रों में निगरानी समिति में जो करेंगे काम आशा करेंगी, यानी कि आशा बहुओं को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में काम दिया गया है। सिविल डिफेंस के लोग करेंगे, जो सिविल डिफेंस के होते हैं। RWA के प्रतिनिधि करेंगे। अन्य निकाय के क्षेत्र कर्मी तथा अन्य सदस्य भी होंगे। नगर विकास विभाग द्वारा प्रवासी तथा सर्विलांस सहयोग किया जाएगा। यानी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से अपने राज्यों में लाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, तो उसके लिए समितियों का गठन किया जा रहा है उसका सहयोग करने के लिए तथा उनका बायोडाटा जो भी हो डिटेल वो अपने पास रखने के लिए, सारी जानकारी लेने के लिए एक समितियों का गठन किया जा रहा है। उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी और आशा बहुएं दोनों काम करेंगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी बहनों का काम नहीं लगाया गया है, लेकिन आशा बहुओं का काम वहां भी लगाया गया है। आशाएं प्रवासियों की सूचनाएं प्रतिदिन ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को उपलब्ध कराएंगी। यानी कि आशा बहुओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रतिदिन डेली की जो सूचना होगी वो ब्लॉक में प्रोसेस मैनेजर को उपलब्ध कराएंगी। जो सूचना जो है एंट्री की जाएगी वो पोर्टल पर की जाएगी। इसके अलावा और भी कार्य किए जाने वाले हैं इस पर कि जैसे आरोग्य सेतु ऐप पर रोज अपडेट किया जाएगा। यानी कि जो आरोग्य सेतु ऐप है इसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। वह इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा हम आपको बता रहे हैं। यदि प्रवासी के पास जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं और बाहर कहीं क्वारंटाइन के लिए रखे जाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों का कुछ एरिया होता है उसमें क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, तो उनमें रखे जाएंगे उनको पहले 21 दिनों तक। तो उनके पास अगर स्मार्टफोन है और उनके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो उसको डाउनलोड कराया जाएगा, जिसमें रोज़ सुबह 11 बजे अपनी सूचना अपडेट करनी होगी। यानी कि जो प्रवासी होंगे जो बाहर से आए हों दूसरे राज्यों से, जिनको लाया गया है ट्रेनों से, बसों से, वो अपनी अपडेट जो भी अपडेट होगी वो कैसे स्वस्थ हैं कि नहीं है, जो भी सही सही सूचनाएं होंगी उसमें अपडेट करना होगा डेली 11 बजे। आशा कार्यकर्ता घर के बाहर उचित स्थान पर क्वारंटाइन संबंधित पोस्टर लगाएंगी। यानी कि जो आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है कि जो घरों के बाहर क्वारंटाइन सेंटर से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको एक पोस्टर पे लिखा जाएगा। वो पोस्टर घर के बाहर उचित स्थान पर लगाया जाएगा जहां से सबको देखा जा सके, सब देख सकें उसको, जिससे उसके घर के क्वारंटाइन के तहत कोई संकेत मिल पाए। परिवार के सदस्यों का भी उल्लेख किया जाएगा। साथ ही न मिटने वाली स्याही से क्वारंटाइन के शुरू होने तथा अंत होने जिस दिन खत्म होगी उस दिन की अंतिम तारीख अंकित की जाएगी। 21 दिन का समय पूरा होने पर आशा सूचना BCPM को देंगी। यानी कि 21 दिन होने के बाद जो 21 दिन जिसका भी पूरा हो जाएगा उसकी सूचना BCPM को आशा बहुएं ही देंगी। इसमें आंगनवाड़ी बहनों का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन याद रखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी बहनों को भी ये काम करने पड़ सकते हैं, क्योंकि
आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है आशा बहुओं से, तो उनको भी ये काम करना पड़ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आंगनवाड़ी को इसमें नाम शामिल नहीं किया गया, आंगनवाड़ी को उसमें सहयोग के लिए शामिल किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अभी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। जो सूचना अपडेट करने के लिए उसे आशा बहुओं को जिम्मेदारी दी गई है। ये तो थी सूचना जो हमने आपको बता दिया, सूचना देना अपना काम था। लेकिन इसके अलावा और भी बातें हैं, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है। आखिर हम ये कहना चाहते हैं कि नई जिम्मेदारी जैसे ही कोई नया काम आता है उसमें आंगनवाड़ी और आशा बहनों को सबसे पहली लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, उनको सबसे पहले काम दे दिया जाता है, सौंप दिया जाता है, जिम्मेदारी दे दी जाती है। आशा बहुएं और आंगनवाड़ी बहनें भी इसमें पीछे नहीं हटती, अपने तन मन धन से काम करती हैं, जितना हो सकता है उनसे जितना संभव है उतना काम करती हैं। लेकिन जैसे ही मानदेय की बात आती है, उनका मानदेय, जबकि सबको पता है कि मजदूरी के बराबर भी उनका मानदेय नहीं है, यहाँ तक कि आशा बहुओं को तो कोई मानदेय निर्धारित ही नहीं है, और आंगनवाड़ी को जो मानदेय निर्धारित है वो एक मजदूरी से भी कम है। सरकार को भी ये बातें पता हैं और विभाग को भी ये बातें पता हैं, लेकिन कोई इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ना चाहता, कोई बुरा नहीं बनना चाहता सरकार के प्रति या लोगों के प्रति, उसमें आवाज़ नहीं उठाना चाहते। और जैसे ही कोई जिम्मेदारी आती है तो आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को सबसे पहले खींच लिया जाता है इसमें और झोंक दिया जाता है काम में सबसे आगे, और आंगनवाड़ी बहनें भी बिना सवाल किए उसमें लग जाती हैं। ठीक है, आप सवाल मत करिए, लेकिन जैसे ही आप किसी अधिकारियों से मिले, अपने विभाग के अधिकारियों से मिले या किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिले तो अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। जैसे ही चुनाव आता है तो आपको बहलाने फुसलाने बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, तो उनसे सीधे सवाल कर देना कि क्यों ऐसे बहला फुसला के चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो सारा चर्चा खत्म, सारा मानदेय का चर्चा वहीं का धरा रह जाता है, आपकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। और फिर नया काम आएगा तो फिर आंगनवाड़ी बहनों का नाम लिया जाएगा, और काम खत्म होते ही आंगनवाड़ी बहनों को भूल जाया जाता है, आशा बहुओं को भूल जाया जाता है। तो इसके लिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमें काम से परहेज नहीं है। हम यही अपील करेंगे आप सभी से कि जो आपको काम दिया जा रहा है, जो निगरानी का काम ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में दिया जा रहा है, उसको आप बखूबी निभाएं। जैसे कि अभी तक काम करती आ रही हैं, उसको भी इसी प्रकार से करती रहें। लेकिन जैसे ही जहां मौका मिले आप सभी को वहां आवाज़ जरूर उठाएं। कम से कम हमारे वीडियो में कमेंट करें कि हम इस बात से सहमत हैं। अगर सहमत हो सकता है कुछ बहनें इसमें नहीं सहमत हो, तो वो उनसे हम नहीं कह रहे हैं वो सहमत ना हो, लेकिन ज़्यादातर बहनें हमारी इस बात से सहमत होंगी, क्योंकि आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को जो मानदेय हो फिक्स करना चाहिए। कम से कम सरकार जब देख रही है इस स्थिति में, इस संकट की घड़ी में आंगनवाड़ी बहनें और आशा बहुएं पुलिस कर्मियों की तरह और मेडिकल कर्मियों की तरह सबसे आगे पायदान पर खड़ी हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। कम से कम उन्हें आश्वासन दे दें कि जैसे ही सामान्य स्थिति होगी तो आपको स्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा, आपको 18,000 20,000 मानदेय दिया जाएगा, आपकी पेंशन आदि की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी व्यवस्था है ही नहीं। तो कम से कम उनको आश्वासन दे देना चाहिए, और इसमें प्रोत्साहन के रूप में अलग से राशि दी जानी चाहिए, क्योंकि काम तो नया सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, कोई बात नहीं लिखी गई है कि इसमें प्रोत्साहन के रूप में कुछ मिलेगा, इंसेंटिव कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कि अभी तक जैसे काम कर रही है फ्री में बिना पैसे के, उसी प्रकार से आगे भी काम करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप अधिकारी बताते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो इस पर उनसे ज़रूर सवाल करें, उनसे ज़रूर पूछें कि हमें क्या मिलने वाला है, इसमें कुछ पैसे मिलेंगे या हमारे परिवार ऐसे ही भूखा रहेगा, हम दूसरों की सेवा करते रहेंगे। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी रायों से सहमत हैं, हमारी बातों से सहमत हैं, तो कमेंट में यस ज़रूर लिख दें। जितने भी भाई बहन इसमें देख रहे होंगे वीडियो और उन्हें इस बात से सहमत है, हमारी इस बात से सहमत है, तो उसमें कमेंट जरूर करें। कुछ भी कमेंट करें, लेकिन कमेंट जरूर करें, जिससे आपका सहयोग मिलेगा, आपका समर्थन मिलता है, और हमारी ये जो बात है और भी मजबूती के साथ आगे सरकार तक पहुँच सकती है और आगे हमारी बातें सुनी जा सकती हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी बहनों में, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसे ही हम आप सभी की आवाज़ें हमेशा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।